सर आप, मैं इसलिए कहता हूं कि विजनरी और थॉट है आपका, लेकिन चूंकि आप एक बहुत कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं और आप सड़कों से देश को जोड़ रहे हैं, आप अपने काम से दिलों को जोड़ रहे हैं। आप नागपुर से आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। जो संतरों के लिए फेमस रहा, जो संघ के मुख्यालय के लिए फेमस रहा, वो नितिन गडकरी के लिए भी फेमस है। नागपुर से दिल्ली की दूरी सड़कों से तो पाट दी गई है, बट कुछ दूसरे अर्थों में नागपुर और दिल्ली के बीच में दूरी क्यों बढ़ रही है? उसके लिए कोई हाईवे अलग बनता है? मैं आपके जैसा चिंतक भी नहीं हूँ और ज़्यादा सोचता भी नहीं हूँ। मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं पहले बॉल से चौके छक्के लगा के आउट हो जाता था। मुझे मेरे टीचर बड़े डांटते थे। देखो, सोचने का काम आप जैसे लोगों का है। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। मैं अपना काम करते रहता हूँ। किसकी दूरी है, कौन क्या लिखता है, मेरा कोई पीआर नहीं है। कोई अखबार वालों से मेरा संपर्क नहीं होता। अच्छा लिखता है उसका भी भला, नहीं लिखता उसका भी भला। मेरा कोई किसी, मैं अपने, एक जन मुझे बोला अभी इंटरव्यू में, बोले आप इतना काम कर रहे हो, रात को बहुत सोचते होंगे तुम। मैंने बोला रात को बहुत सोचता हूँ 6 बजे से, बहुत गंभीरता से। बोले क्या सोचते हो? खाना। बोला आज कहाँ खाना खाना है। और मैं जब 12 बजे 1 बजे आता हूँ घर पर, तो मेरे यहाँ 4 लोग लाइन में खड़े रहते, 4 शेफ हैं, एक चाइनीज है। वो मैं रोज़ नए नए यूट्यूब पे रेसिपी देखता हूँ। मैं बोलता हूँ ये करो, ये डालो उसमें, ये करो, तो रोज़ नए प्रयोग करता हूँ, खुशी से रहता हूँ। मैं ये आपके जैसे इतना कोई बात की चिंता नहीं करता। मुझे हवाई जहाज़ में बैठने के बाद 5 मिनट में नींद लग जाती है। लाइफ इस, मैं बोलता हूँ इससे एक बात सच्ची यही है कि जीवन को आनंद और खुशी से जीना चाहिए, चलते रहना चाहिए। बाकी जो लिखना है आपको, आप चिंता करिए, चिंतन करिए, लेखन करिए और कुछ करिए। विषय को खूबसूरती से, जैसे हाईवे मोड़ दिए जाते हैं ना, फिर रास्ते में बाधा आती है, तो वैसे प्रश्नों को मोड़ देने की कला कोई नहीं। मैं आपकी इस कला पे भी ताली चाहता हूँ, बहुत जोरदार। लेकिन आपको मालूम है जी, आजकल हमारे हाईवे मोड़ नहीं सकते क्योंकि हम एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। आपने मेरे प्रश्नों को भी एक्सिस कंट्रोल पे भेज दिया था, बट मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप बैट्समैन अच्छे रहे, मैं स्पिनर रहा हूं अपने ज़माने में, बहुत अच्छी स्पिन करता था, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं 400 पार 240 पे क्यों अटक गया? 400 पार का नारा 240 पे क्यों अटक गया? देखिए भाई, लोकतंत्र है, चुनाव है, जनता का अधिकार है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, अगर हम लोग सत्ता पे हैं तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट से देश की तस्वीर को बदलेंगे। अगर जनता ने हमको सत्ता नहीं दी, विपक्ष में भेजा, तो लोकतंत्र में विपक्ष का काम करेंगे। मैं तो अपनी मेरी लाइफ के आधी पूरी, मैं जब पार्टी में आया था, तो आप मराठी समझते हो इसलिए बता रहा हूँ। मैं पहली बार वो लक्ष्मणराव मानकर करके थे, उनके साथ मैं पुणे गया था जी। तो स्टेशन के बाहर एक काले दीवार पर लिखा था, पर्याय पर्याय म्हणून ओरडतात कोण, ज्यांचे लोकसभेत निवडून आले 2। काय म्हणता, वाह। मैंने उसका अर्थ ऐसा था कि जो पर्याय पर्याय करके चिल्ला रहे थे, उनके लोकसभा में 2 चुनकर आए। फिर दूसरा लिखा था, हम 2 हमारे 2, अटल जी और अडवाणी के लिए लिखा था। तो वो उस स्थिति से आए, हम काम करते रहे। मैं इमरजेंसी में कहा राजनीति में आया हूँ। देखिए, पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, उसके भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस देश की जनता को सस्टेनेबल जीवन मिले, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वही कोशिश करनी चाहिए। सर, एक और सवाल पॉलिटिक्स का, फिर वापस डेवलपमेंट के। एक दो बहुत ज़रूरी प्रश्न हैं। मेघवाल जी भी आ गए हैं। मैं चूंकि अब सिर पर हैं चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव में, आप महाराष्ट्र से ही आते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति से गहरा आपका जुड़ाव है और खुद वहाँ पर आपने बहुत कार्यशील रहकर बहुत सारे काम किए हैं। लोकसभा में अपेक्षित परिणाम नहीं आए आपकी पार्टी के। कहाँ गड़बड़ हुई? जो 2 पार्टियां वहाँ की थी मुख्य, उन दोनों के 2 फाड़ हो गए और ऐसा लगा कि फ़ायदा शायद भाजपा को मिलेगा, नहीं मिल पाया। और अब सामने विधानसभा के चुनाव हैं और माना जा रहा है कि अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन आपका क्या आकलन है खुद का? नहीं, हम लोग जीतेंगे। देखो, लोकसभा के चुनाव में एक देयर आर 2 थेरीज, कन्विंस करो या कन्फ्यूज़ करो। तो एक हमारे यहाँ बड़े प्रमाण पे जरिए हम संविधान को बदलने वाले हैं। विशेष रूप से मैं जहाँ से हूँ, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 40% दलित और मुस्लिम है। तो वहाँ इतना बड़ा वो एक नैरेटिव बन गया कि जिसके कारण पूरे महाराष्ट्र में हमको काफ़ी प्रॉब्लम है। पर अब लोगों को पता चला कि हम कोई संविधान बदलने वाले नहीं हैं। तो मुझे लगता है इस बार
हम महाराष्ट्र में अच्छा काम करेंगे और वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स। मैं सर फिर से डेवलपमेंट पे आता हूँ। आपने कहा कि पहाड़ों में जो है वो दिक्कत है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसलिए वहाँ की सड़कें ख़राब होती है और वो समझा जा सकता है। लेकिन मुख्य हाईवेज जो बड़े शहरों के बीच में बने हुए हैं, वहाँ पर भी ये देखा जाता है कि अमूमन हैवी टोल टैक्स के बाद भी कोई बड़े बड़े पैचेस आते हैं जहाँ पर बहुत गड्ढे हैं और लोगों को फिर लगता है यार। ये मैं आपको टोल टैक्स की बात बताने के लिए भूल गया, एक वाक्य में बता दूंगा। बता दीजिए। और गड्ढों पर भी जरूर नहीं सर, गड्ढे भी बताऊंगा जी। जो सुन रहे हैं इस लाइव को अमर उजाला, मैं आपको बता रहा, आपने कार्यक्रम ये 5 स्टार होटल में लिया तो इसका तो आपको किराया देना पड़ेगा, इसका चाय 200 रुपये का होगा। आपको ऑप्शन था रामलीला मैदान का हम वहीं बैठ जाते, पुकट में होता। पर वहाँ गड्ढे नहीं होना चाहिए सर। हाँ? वहाँ गड्ढे नहीं होना देखो, पहली बात, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, पूरे वर्ल्ड में। एग्रीड। अब दूसरी बात जो है, आज ही मेरे यहाँ बहुत अच्छी मीटिंग हुई और टोटल पूरे रोड पर पीडीए और आरओ ने 49,000 किलोमीटर का चेकिंग किया और उसमें से जो गलतियाँ निकली, उसमें से उसका डाटा मैं आपको आज पूरा दे दूंगा। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जो बिटुमिन रोड है, बिटुमिन और पानी की दुश्मनी है और जब बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बिटुमिन रोड उखड़ जाते हैं। तो अभी हमने नया उपाय ढूंढा है। अब आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे नागपुर, तो पूरा कंक्रीट रोड है। तो हम क्या करते हैं कि जो एक बेस अच्छा मजबूत होता है उसके ऊपर 6 या 8 इंच की कंक्रीट की वाइट टॉपिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी आई है। उससे 25 साल, अभी मैं 25 साल से नागपुर में रोड बनाकर हो गए, एक भी गड्ढा नहीं पड़ा। तो अब हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं धीरे धीरे। वैसे भी NHA के रोड ख़राब नहीं है ज़्यादा। आप दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाओ या कोई भी बड़े रोड पर जाओ, जनरली हम क्वालिटी में काफ़ी ये है, पर कुछ जगह आ सकती है तकलीफ। तो अभी आज ही मैं आपको, आज आपकी अच्छी हुई बात, आज ही मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा कि कितने स्पॉट निकले, कौन से रोड पर निकले, कितने इम्प्रूव हुए। और मैंने कहा कि जो मेंटेनेंस वालों को नोटिस भेज दिए। बहुत बढ़िया। मतलब सर, ज़्यादातर लोगों ने, मैं ये भी कहूँगा कि अप्रिशिएट किया है सारे काम को और वो ये कहते हैं कि जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो इस मुसीबत से भी छुटकारा देंगे तो और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ये मिल जाएगा एक 15 दिन के अंदर। ये अमर उजाला संवाद के मंच से एक हमारा ऐप, ट्रांसपेरेंसी भी है कि नहीं, मैं हमारा एक ऐप है और मैं जनता को आह्वान करता हूँ कि NH के ऊपर अगर आपको गड्ढा, NH के ऊपर आप वो ग्राम पंचायत का भी रोड, राज्य का भी रोड, उसका मेरा संबंध नहीं। नेशनल हाईवे पर अगर कोई गड्ढे मिलते हैं तो ऐप पर तुरंत भेजिए, फोटो खींच, वो खुद मैं चेक करता हूँ, फोटो भी भेजिए, हम लोग उसको सुधारेंगे। बहुत बढ़िया बात सर। दो विवादित ऐसे कानूनों की बात जिसकी चर्चा देश में बहुत ज़्यादा रही। भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई 1 तारीख से, लेकिन उसमें हिट एंड रन कानून सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। ट्रक ड्राइवरों ने इतनी लंबी हड़ताल भी की। आपने कहा कि भाई आप केवल टक्कर मार के भाग जाओगे तो चलेगा नहीं, हम पकड़ेंगे, लेकिन सारे ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल की और उसको आपको फिर स्थगित करना पड़ा। उसी के बाद हम देखते हैं कि पोर्शे जैसा केस जो पुणे का आप जानते हैं, वहीं बम्बई में भी केस हो गया BMW का। लोग टक्कर मारकर भागते हैं, जवाबदारी नहीं लेते, लेकिन सारे ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी और वो कानून उस स्वरूप में जैसा चाहते थे आप लागू नहीं हो पाया। देखिए, उनकी बातों में एक लॉजिक था कि एक्सीडेंट जब होता है और ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर वही खड़ा होता है तो 90% अनुभव ऐसा है कि जनता आती है, उसको बाहर से निकाल कर उसकी पिटाई करती है, मार देती है उसको। एक जगह कुछ जगह तो मार दिया, इसलिए रुकते नहीं, भाग जाते। तो इसलिए वो डर के कारण भाग जाते हैं। तो उनकी समस्या है, उसका निदान किया गया। अब रही बात, ये हमने अभी नया कानून लाया और जो माइनर लड़का है वो अगर गाड़ी चलाता है ऐसी, तो उसके माँ बाप को सज़ा है। अब हमने फाइन भी डबल कर दिया। प्रॉब्लम क्या है कि रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना, ये पहली बात। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने लगभग सुधार कर दिया, मैं उसी का मंत्री हूँ। अब रोड सेफ्टी में मुझे भी बहुत दुख होता है। ये एक विषय जो है जिसमें हमको सफलता नहीं मिली, मैं स्वीकार करता हूँ। 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं, 1.5 लाख लोगों की मौतें हो रही है और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं। अभी हमने करीब 40,000 करोड़ खर्चा करके जहाँ एक्सीडेंट होते हैं उसमें ब्लैक स्पॉट इम्प्रूव भी की है। हमारे DPR की गलती है, उसको भी सुधारा है। पर आने वाले समय में मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ। ये कल मैं आ रहा था, हमारे हाईवे पर एक महिला एक लड़के को यहाँ पकड़ के, एक को हाथ पकड़ के रोड के ऊपर वो चढ़ के वो वहाँ से क्रॉस कर रही थी। अब मैंने हमारे अधिकारियों को बुलाया कि रोड के बीच में जो ऐसा बैरियर तैयार करिए कि कितना भी
एथलेटिक्स का भी कोई प्लेयर होगा तो भी छलांग नहीं मार सकता। अभी लोगों की आदत है, कहीं भी घुस जाते हैं, रेड सिग्नल होगा तो गाड़ी घुसा देते उल्टी दिशा में गाड़ी हैं, चलाते लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करते, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में सीरियस नहीं है। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये जब तक बदलेगा नहीं तब तक। देखो आप, मैं अभी ऑस्ट्रिया में गया था, जैसे मैं खड़ा था रोड पर, सामने वाली गाड़ी रुक गई, अपने आप रुक जाते। अपने आप रुक गई। क्या इस प्रकार का एजुकेशन, इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, संवेदनशीलता, ह्यूमन बिहेवियर, ये हमारे नागरिकों में हमको लाना पड़ेगा, उनको सुधारना होगा, तभी हो पाएगा। ये इसी से मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ सर। यही भारत के नागरिक जब विदेशों में जाते हैं तो उन्हीं सब नियमों का पालन करते हैं, पर अपने ही देश में उन्हीं नियमों का पालन नहीं करते हैं, और उसी को देखते हुए आप, माना यह गया था कि वहाँ बहुत जुर्माना है, आप अमेरिका में, यूरोप में कहीं कार की थोड़ी सी टक्कर मार दो, रैश ड्राइविंग कर दो, लाइसेंस जब्त हो जाता है, डॉलर्स में इतना हैवी जुर्माना भरना पड़ता है कि आदमी सोचता ही नहीं उस तरह की। इसी को देखते हुए शायद हमने भी वो, पर उस कानून को लोगों ने पालन नहीं किया, मोटरसाइकिल वाले को चालान बनाया तो वहीं गाड़ी जला दी, आग लगा दी, वो कानून भी राज्यों ने फिर अपने स्तर पर रोक दिया और राज्यों में लागू ही नहीं हो पाया। अभी काफ़ी लागू हुआ। देखो, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। अभी कानून मंत्री भी आए हैं, कानून गलती नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम लोकतंत्र में भारत के नागरिक हैं, और हम अगर हमारे कानून के प्रति सम्मान भी नहीं रखेंगे और डर भी नहीं रहेगा तो कैसे होगा।